हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 5th टू 9th। जी हाँ, सही सुना आपने, क्लास 5th से लेकर 9th तक की कराई जाती है आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है चंचल सक्सेना और मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी हूँ जो आपको पढ़ाने वाली है क्लास 8 की मैथ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का बुक रिव्यू। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारी एनसीईआरटी और सीबीएसई की क्लास 8 की बुक में हमें क्या क्या चैप्टर्स गिवन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स जो भी हैं मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिए हैं। तो मैं आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूंगी कि हम आगे चलकर चैप्टर्स में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर हमें फर्स्ट दे रखा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। बट जो Q होता है ना, वो नॉट इजिकल टू क्या होना चाहिए, नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। 2/4, 6/3, 9/12, ये सब क्या है, ये सब क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। बट क्या है, जो Q है ना, वो नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए। जो नीचे वाली वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसे डिजिट को क्या बोलते हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है उनको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो अब आगे चल के हम जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सोल्व करते हैं उनको। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चैप्टर्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो कम टू नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे सोल्व होती हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, उनको कैसे सोल्व करते हैं, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी चैप्टर्स में जब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो क्वाड्रिलेटर्स होती हैं उसके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा समझेंगे कि क्वाड्रिलेटर्स होते क्या हैं, किस टाइप्स के होते हैं, कैसी शेप्स होती हैं, जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटर हैं या नहीं हैं। तो हम इस चैप्टर में बताएंगे कि क्वाड्रिलेटर्स होते क्या हैं। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग जो चैप्टर है वो हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था कि डेटा हैंडलिंग में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियम क्या होता है, ये सब चीज हमने क्लास 7th में पढ़ी थी। तो वो क्लास 7 थी, अभी क्लास 8 है, क्लास अप है तो लेवल भी अप होगा। तो अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पिक्टोग्राफ। नई चीज आई है क्लास 8 में, क्या है, पिक्टोग्राफ। ये पिक्टोग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, ये सब चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर्स क्या होते हैं एंड स्क्वायर रूट क्या होते हैं, वो आपको मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। तो स्क्वायर्स क्या होते हैं, जब किसी डिजिट के ऊपर 2 लग जाता है पावर में तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। इसको सोल्व कैसे करते हैं, 2 × 2, 2 2 जा 4। अब ये तो स्क्वायर्स हो गए, जिसकी पावर 2 है उसको बोलते हैं स्क्वायर। अब अगर मान लो किसी डिजिट के ऊपर मैं पावर 3 लगा देती हूँ तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 3 × 3 तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। बट ये क्या है, ये 2 है तो ये स्क्वायर है, इसकी पावर 3 है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब। तो अब चैप्टर का नाम क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर तो हम समझ गए, जिसकी पावर 2 होती है हम उसको स्क्वायर बोलते हैं। बट स्क्वायर रूट क्या होता है, अब रूट आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में भी, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि रूट होते क्या है। तो इस सिंबल्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट। तो ये क्या बन गया, अब स्क्वायर रूट बन गया। ठीक है, किसी भी डिजिट के अंदर हम ये साइन लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, कि ये 3 का रूट है, ये 2 का रूट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रूट। अब चैप्टर का नाम क्या था,
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब समझ गए आप स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं। ठीक है, बाकी जब ये चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट। अभी मैंने आपको बताया किसी डिजिट की पावर 3 होती है, उसको सोल्व कैसे करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये जो पावर है वो 3 है तो क्यूब है। ठीक है, अब क्यूब रूट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं रूट। ठीक है, किसी भी डिजिट की अगर ये साइन लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं हम रूट। अब ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये रूट हो गया। अगर मैं यहाँ 3 लिख देती हूँ तो जो ये 3 है ना, ये डिनोट करता है क्यूब को। अगर मैं सिंपली किसी डिजिट के ऊपर स्क्वायर लगा देती हूँ तो ये स्क्वायर रूट बन गया, इसको क्या बोलेंगे, 3 का स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ 3 लिख देती हूँ तो ये डिनोट करता है कि क्यूब है ये। ठीक है, अगर ये 3 लगाया हुआ है रूट के बाहर तो मतलब ये क्या है, ये क्यूब है। अगर 3 नहीं लिखा हुआ है ये तो ये क्या बोला जाएगा कि 3 का रूट है। ये 3 का क्या है, ये 3 का स्क्वायर रूट है, और ये क्या है, 3 का क्यूब रूट। तो ये जो साइन सिंगल साइन होता है ये स्क्वायर रूट को डिनोट करता है, जो 3 लगा हुआ होता है ये क्यूब रूट को डिनोट करता है। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। अब बाकी जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है स्क्वायर एंड क्यूब में। ठीक है, अब कम टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में दे रखा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब चैप्टर नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें क्या होगा, इस चैप्टर में हमें अलग अलग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वांटिटीज दी जाएंगी, जिनको हम समझकर क्वांटिटीज को हम इसमें याद भी करना पड़ेगा। अलग अलग क्वेश्चंस होंगे तो अलग अलग क्वांटिटीज होंगी। जब क्वांटिटीज को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो उसको उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें हमें समझ में आएंगी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज किस किस में लग रही है। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज होगी, मल्टीप्लीकेशन वाली, ऐड वाली, डिवाइड वाली। तो ये सब चीज मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग क्वांटिटीज कैसे क्या क्या क्वांटिटीज होती हैं, उनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, देन क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाले चैप्टर में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसमें क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आपको बेसिक चीजें समझनी होती हैं कि बेसिकली एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। ये सब चीज हम किसमें से सीखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन चैप्टर क्या होता है, मेंसुरेशन चैप्टर्स में क्या होता है, हमें अलग अलग शेप्स गिवन होती हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, उनका एरिया निकालना होता है, उनकी वॉल्यूम निकालनी होती है, पैरामीटर निकालना होता है। तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा चैप्टर लेंदी है अब तक के चैप्टर्स में, पर इतना भी लेंदी नहीं है कि अगर आप अच्छे से पेशेंसली समझोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें बस क्या होता है कि फॉर्मूलेज ज्यादा होते हैं, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग चीजें गिवन होती हैं, अलग अलग चीजें पूछ ली जाती हैं, किसी का एरिया बताइए, किसी की वॉल्यूम बताइए। तो ये थोड़ा लर्निंग वाला चैप्टर है, इसमें आपको फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी जब हम समझेंगे तो अच्छे से समझ पाओगे आप, मैं एक्सप्लेन करूंगी तब चैप्टर्स को। तो आते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अब एक्सपोनेंट क्या होते हैं एंड पावर्स क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि पावर क्या होती है। जब किसी डिजिट के ऊपर अगर हम ऊपर को डिजिट लिख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पावर। पर ये किसी डिजिट के साथ पावर लग के एक और डिजिट बन गई तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, बाकी इसको सोल्व करने का तरीका अलग होता है, मेथड अलग होते हैं। तो क्या है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कंपोनेंट्स एंड पावर्स वाला तो मैं आपको बताऊंगी कि ये पावर्स क्या होती है और कंपोनेंट्स क्या होती हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं। जब इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। पर नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, मान लो दो क्वांटिटीज दी गई हैं, एक क्वांटिटीज को मैं बढ़ा रही हूँ और दूसरी अपने आप बढ़ रही है। एक की वैल्यू दी गई है
कि मान लो 10 है तो दूसरी की वैल्यू भी इतनी दी गई है। तो क्या है, ये दोनों एक दो क्वांटिटीज है, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। दोनों सेम है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रही है। अगर मान लो मैं एक क्वांटिटीज को इंक्रीज कर रही हूँ और दूसरी क्वांटिटीज रिड्यूस हो रही है, ठीक है ना, ये अपोजिट वर्क कर रही है, एक बढ़ रही है तो एक घट रही है, ये डायरेक्ट के अपोजिट वर्क कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चंस में ये चीज अप्लाई होगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 क्या है, फैक्टराइजेशन। इसमें क्या होता है कि आप फैक्टर कैसे निकालते हो, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये सब चीज आप बेसिकली सीखोगे। ठीक है, ये चैप्टर इजी है तो आप अच्छे समझ पाओगे। अब है चैप्टर नंबर, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम बेसिकली ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ्स होते क्या हैं, लाइन ग्राफ क्या होते हैं, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनको सोल्व कैसे करते हैं, ये सब चीज हम किसमें पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। बुक ओवरव्यू मुझे आपको देना था कि हमारी क्लास 8 की बुक में हमें कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं और हम उनको किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की बुक में मुझे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में रैशनल नंबर्स पर वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।